देश में पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस के बढ़ते दामों, किसानों को खाद उपलब्ध न होने तथा आम जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर खटीमा मुख्य चौराहे पर विधायक उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद कापड़ी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बढ़ती महंगाई के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस अवसर पर विधायक भुवन कापड़ी ने मीडिया वार्ता में कहा कि आज महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है और इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। एक समय ऐसा था जब पेट्रोल डीजल के दाम लगभग 55 से 60 रुपये के आसपास थे। गैस सिलेंडर लगभग 450 रुपये में उपलब्ध था तथा दैनिक उपयोग की वस्तुएं आम जनता की पहुंच में थी। लेकिन आज परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महंगाई जैसे गंभीर मुद्दों पर मौन बनी हुई है। उन्होंने कहा कि किसान आज खाद की समस्या से जूझ रहे हैं और समय पर खाद उपलब्ध न होने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और सारी जनता जानती थी कि चुनाव चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी बेइंतहा पैसा खर्च कर रही है और चुनाव खत्म ही गैस मुंह में कॉमर्शियल गैस लगभग 1000 रुपए, 5 किलो का सिलेंडर। एक गरीब इंसान, छात्रावास में रहने वाला स्टूडेंट, हॉस्टलों में रहने वाले या जो कमरा लेके रहते हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो रखते हैं, उसको 300 रुपए के लगभग। और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। बढ़ाने के साथ साथ पेट्रोल और डीजल की भी हुई है। अगर हम कहीं जा रहे मिल नहीं रहे। एक तरफ तो कह रहे हैं कि भैया सोना मत खरीदो, आप विदेश यात्रा मत करो, आप ज्यादा गाड़ियों से मत चलो, लेकिन खुद जो है बड़ा गुजरात में जाकर रोड शो करते हैं और 18 तारीख से विदेश यात्रा शुरू है। उनकी करनी और कथनी में अंतर है। देश बदहाल हो जाए, आम आदमी परेशान, हर तरीके से मारा जा रहा है। किसान को फसल के लिए खाद नहीं दी जा रही है। जहां नेपाल जैसे देश में गर्मी का साठा धान लगाने के लिए 4000 रुपए एक मुआवजा सरकार दे रही है कि अगर आप गर्मियों का धान लगाते हैं तो धान लगाने के लिए सरकार 4000 रुपए दे रही है। लेकिन यहाँ जिन लोगों ने धान लगाया उन्हें खाद भी मुहैया नहीं करा पा रही है। एक एकड़ में 1 कट्टा खाद दे रही है, कम से कम 4 कट्टे 3 कट्टे खाद दिए, और साथ ही खाद के साथ साथ दवाइयां इतनी दे रही है जो दुगने दामों पर कि खाद का दोगुनी मत होने मिल पा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी मस्त है। और नीट का पेपर लीक हुआ है, युवाओं के लगातार चला हुआ है, इसी को लेकर भारी जनता में आक्रोश है। आज आपने देखा होगा संख्या में लोगों ने होकर केंद्र सरकार पूरा देखा। गिरफ्तारी तो हर बार होती है। हाकम सिंह की गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी हुई, जो मुख्य अभियुक्त हाकम सिंह प्रकार की कमजोर पैसे मिली भगत, इसलिए क्लीन चिट हो गए। ऐसे ये भी कहेंगे पेपर लीक होगा। इसमें तो ये है कि आप पेपर लीक करिए, आपको पकड़ लेंगे, आप जेल जाएंगे, आप चंद महीनों में छूट कर आ जाएंगे। फिर अगली बार आप पेपर लीक, अगले पेपर लीक तक भी अपराधी फिर छूट जाएंगे, जैसे हमारे उत्तराखंड में हाकम सिंह छूटे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2014 से, तो आप देखिए लगातार महंगाई बढ़ गई है। चाहे वो तेल के रेट हो, चाहे वो गैस के रेट हो, चाहे बच्चों की शिक्षा की फीस हो, हर प्रकार से मोदी जो है हर चीजों को बढ़ाने का काम कर रही है। 2014 में जो सिलेंडर 450 का मिला करता था, आज उस सिलेंडर की कीमत देखिए 1000 से ऊपर हो गई है। तेल देखिए 2014 कितना होगा, सोना का रेट देखिए, चांदी का रेट कितना, तमाम प्रकार की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो खाने की चीज हो, चाहे वो पहनने की चीज, सभी चीज में मोदी सरकार ने जो है महंगाई जो है चरम पर पहुंचा दी है। इसी चीज को लेकर आज जो है हम लोगों ने यहाँ पर मोदी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पुतला दहन किया है कि जिस प्रकार से मोदी सरकार रेट बढ़ा रही है, पूरे देशवासी जो है त्राहिमाम है। लोगों का बजट बिगड़ चुका है और दूसरी तरफ एक तरफ तो ये रेट बढ़ाने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों को उलझाने के लिए पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम फैलाने का काम करते हैं, जिससे कि मेन जो महंगाई में लोगों का जो है ध्यान ना जा पाए और लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। इसी को लेकर आज हमने महंगाई के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के सरकार का पुतला यहाँ पर दहन किया है।